everyone, here I am going to explain regarding organic compounds, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन के जो कंपोजिशन है उसके क्लासिफिकेशन है, जो भी कैटेगराइज किया गया, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन, एरोमेटिक, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि उनका जो सिंपल जो एक ब्रांच जो भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है अल्केन का, वो किस तरह से अरेंज होता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड किधर होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड में अरेंजमेंट कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। बाकी के जो चीज़ें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसके बाद आती है, आप इसमें एडिशन करके और सब्सटीट्यूट करके रिमूव करके वो चीज़ें बन जाएंगी, राइट। देन उसके बाद दूसरे जो बायोमोलिक्यूल्स आते हैं इससे रिलेटेड, ये है बायोमोलिक्यूल का सबसे पहला वाला कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो भी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन माना जाता है। तो ग्लूकोज का सेकंड नंबर पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जिस तरह से अरेंज किया गया है, किस तरह कहाँ पर इसके फंक्शनल ग्रुप को अरेंज किया है और कहाँ पर इसके जो है कॉमन अल्कोहल ग्रुप को अटैच किया गया है कार्बन के साथ, ये वो स्ट्रक्चर है, राइट। और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है फिशर जैसे फॉर्मूला होता है उसके अरेंजमेंट में है, ठीक है। देन उसके बाद बाकी के स्ट्रक्चर इसी से रिलेट करते हैं, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड जिनको कहा जाता है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है। तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये नॉर्मल वाले जो बेसिक वाले फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। देन प्रोटीन में जो डीएनए आरएनए में हम बोलते हैं पिरिमिडिन और प्यूरिन, उनका ये स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन, थाइमिन, एडेनाइन, गुआनिन। प्यूरिन का जो है इसमें जो स्ट्रक्चर है बेंजीन के साथ, वो उसके साथ एक और ग्रुप अटैच होता है, और जो पिरिमिडिन है उसमें सिर्फ बेंजीन के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, राइट। देन फैटी एसिड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम बोलते हैं। तो सैचुरेटेड का स्ट्रक्चर जो है ओपन एलिफेटिक की तरह किस तरह से अरेंज होता है, और उसके COH वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कैसे अटैच होते हैं, ब्लू कलर में जो आपको शो हो रहा है। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड कहाँ होता है और COOH ग्रुप इस तरह से अटैच होता है जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे। देन विटामिन, ये बायोमोलिक्यूल्स है और इनके स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही रिलेट करते हैं। इतने सारे विटामिन ए होते हैं, विटामिन B2 होता है, विटामिन B12 है, देन विटामिन B6 है, एंड देन विटामिन D है, विटामिन E है, जिसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली आपको ये कॉमन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड देन इसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आपको स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर बीइंग हियर।